दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सर्वज्ञ बारेल और आपका स्वागत करता हूं। आज का सर्वज्ञ बारेल आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, महिलाओं से घिरा हुआ। आप भी महिलाओं से घिरे रहने वाले हैं। जितने यहाँ पर मेल्स हैं उनको मैं बोल दूं, और जो हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, स्पेशल स्वागत। और जितने हमारे उनके हस्बैंड मेल एंटरप्रेन्योर्स, उनका भी स्वागत। आज बहुत कुछ सीखने का दिन है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आज इस सेशन के दौरान बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। चैट माफ कीजिएगा, मुझे डिसेबल करके रखना होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी मतलब 20 सेकंड के अंदर ही 25 से ज्यादा मैसेज आ गए हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पता है, पर कई बार चैट से कुछ डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हम उसको बंद रखेंगे और समय पर उसको चालू करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। दोस्तों बहुत कोशिश की मैंने बहुत सुंदर दिखने की, पर आज के सेशन के लिए, पर मैं इस कोशिश में मुझे लग रहा है नाकाम हुआ। मैं फेल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं खूबसूरती देख रहा हूँ चारों तरफ, मुझे लगता नहीं है कि शायद मैं कोई अच्छा कॉम्पिटिशन भी दे पा रहा हूँ। आप यदि आज आपको ये लिंक इसलिए भेजा गया है कि आप महिला हैं और आप इसे महिलाओं का सेशन के रूप में देख रहे हैं, तो मेरा हाथ की विनती है, कृपया से ऐसा ना देखें। आप जल्दी से, आपको 20 सेकंड का टाइम है। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे फिर आपकी वाइफ हो, उनको बुला लीजिए और उनके साथ बैठ के इस सेशन का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा और जबरदस्त सेशन होने वाला है। सेशन से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आप इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं तो वास्तव में इस सब सेशन को लीड करने में बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत मजा आता है। आज इस समय जब पूरी देश की स्थिति बहुत नाजुक है, पूरी दुनिया की स्थिति नाजुक है, हमें पता है लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, लॉकडाउन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और इस दौरान हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारे साथ लाइव आ चुके हैं और पता है आप सबको बहुत एक्साइटेड है। बहुत आज हर एक व्यक्ति, हर एक लेडी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो अपना एक बैकग्राउंड, अपनी एक कीमत रखती हैं, अपनी एक वैल्यू रखती हैं। उन्होंने वैल्यू निश्चित किया है अपनी फैमिली में, अपने समाज में, और इंस्पिरेशन होती है हजारों नहीं लाखों लोगों को। और इसलिए आज हम जानेंगे अगले 1 घंटे के अंदर कि क्या क्या हम लाइफ इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इंस्पायर होकर अपनी सक्सेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ तो इंडस्ट्री में है। 3 साढ़े 3 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ कैरी मेरे साथ है, आप बता रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ अलग अलग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और मैं कह सकता हूँ एक नया शब्द जो हमारे डिक्शनरी में ऐड हुआ है, मॉमप्रेन्योर। तो every woman here is a mother except me and Terry. मैं मदर बन नहीं सकता और चेरी अभी मदर है नहीं, तो यहाँ पर सब मॉमप्रेन्योर्स हैं हमारे अलावा। और आज हम देखेंगे कैसे पॉसिबल है वर्क लाइफ बैलेंस। इसके लिए हमारे साथ देश के कोने से अलग एंटरप्रेन्योर्स, और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे साथ श्रीदेवी पासी जी हैं मुंबई से, जो हमारे साथ यहाँ पर आज बात करेंगे। आपके साथ हम सवाल जवाब भी करेंगे। हमारे साथ मीरा नायर जी हैं मुंबई से अगेन, और हमारे साथ यहाँ पर मोनालिसा जी हैं जो भुवनेश्वर से जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ गीता वरुण जी हैं जो अगेन मुंबई से जुड़ रही हैं, और हमारे साथ कंचन तोमरे जी हैं जो पुणे से हैं। देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं बड़ी तैयारी के साथ, और हम आज इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आएगा सुनने में। और इसी के साथ मैं सभी लोगों का परिचय आपको दूं। शुरुआत करें, सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ श्रीदेवी पासी जी को, जो हमारे साथ ग्राउंड डायरेक्टर है, मुंबई से आती हैं। बहुत बेहतरीन उनका बैकग्राउंड है, उनकी स्टोरी है। कि सब लोग यहाँ पर फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या घटित हो जाए, कब भगवान ने क्या देखा है हमारी जिंदगी के बारे में, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो इसीलिए आज कुछ बेहतरीन स्टोरी से आप रूबरू होंगे। श्रीदेवी पासी जी की ऐसी स्टोरी है जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, और श्रीदेवी जी से आज जानना चाहेंगे उनकी जर्नी के बारे में। श्रीदेवी जी प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सेशन की शुरुआत करें।
थैंक यू सो मच सर्वज्ञ भैया, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी आज हजारों लोगों से इस लॉकडाउन में, जहां हम सब घर में बंद है, बिल्कुल मिल नहीं सकते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को मिल सकते हैं, हम चीजें शेयर कर सकते हैं, और ये अद्भुत है। मतलब लॉकडाउन को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही ले रही हूँ, बिकॉज ये बहुत सारी चेंजेस ला रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसे भैया ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम श्रीदेवी पासी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बिलोंग मैं यूपी से करती हूँ। और बैकग्राउंड की बात करूं तो बहुत छोटे से घर से आती हूँ, मिडिल क्लास में भी जो लोअर मिडिल क्लास होता है मैं वहां से हूँ। पर ये रहा है कि बचपन से बहुत एम्बिशियस रही हूँ। तो स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, फिर उसके बाद मैंने जॉब किया। तो उसके बाद में देखा जाए तो मैंने क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छी भी रही हूँ। मैंने डिप्लोमा किया ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट में, श्रीदेवी जी, और उसके बाद में मैंने मैं 1 मिनट के लिए आपको पॉज कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सभी लोगों से कि वो म्यूट कर लें अपने माइक्रोफोन को एक बार, जो अभी बात नहीं कर रहे हैं, ताकि शायद कहीं एको का इशू आ रहा है तो एको का इशू नहीं आएगा। प्लीज, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट किया। और फिर उसके बाद हर एक लेडी का सपना होता है कि जॉब करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, सारी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को खत्म करेंगे। और वही हुआ, मैंने स्टार्ट किया जॉब। उसके बाद में हर एक लड़की का जैसे सपना होता है, बहुत अच्छे घर में शादी हो, मेरी शादी भी हुई। बट यही था कि जैसे ही शादी हुई उसके बाद में हर लेडी का ये होता है कि कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हैं। तो मेरा भी वही हुआ, कंफर्टेबल मोड में चली गई, क्योंकि हस्बैंड की सैलरी बहुत अच्छी थी, फादर इन लॉ बिजनेसमैन थे। तो मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करना है, नाउ आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो मैंने 2 साल ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, मैन्युफैक्चरिंग का, इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग किया। और उसी के साथ साथ एक उस टाइम पे एक गुड न्यूज मेरी जिंदगी में आया, एक छोटा सा बच्चा। और यही सब कर रहे थे, और हस्बैंड तब तक उनको प्रेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने बहुत ही पैशनेटली इसको, अब जब भी उनको फ्लेक्सिबल टाइम मिलता था सैटरडे संडे, इसको बिल्ड करते थे। और बहुत ही एम्बिशियस थे, मतलब बहुत सारी चीजें उनके हाथ में होती थी, बहुत अच्छा पैकेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट बाहर के सभी लोग बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों इतना वक्त डालते हो आप। तो वो एक ही जवाब देते थे कि मैंने सुना है कि ये सिक्योरिटी देता है। और देन उन्होंने स्टार्ट किया इसको बहुत सीरियसली, और फिर देखते देखते ऐसा हुआ कि विद इन 1.5 ईयर सिर्फ एक नॉर्मल डेंगू के बुखार की वजह से आई लॉस्ट हिम। हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। आज भी हम यकीन नहीं कर पाते इस चीज पे, बिल्कुल यकीन नहीं होता है। जब भी बच्चा, कोई छोटा सा मेरा बच्चा पूछता है कि पापा कब आएंगे, तो हम बोलते हैं वो मून पे गए हैं रिसर्च करने के लिए, आ जाएंगे। मतलब ही वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि जहां मैं उसको सच्चाई बता पाऊं। लेकिन उसके बाद जॉब करना या कुछ और करना उस लायक बिल्कुल नहीं समझ रही थी, बिकॉज मॉरल इतना डाउन हो चुका था, कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। लेकिन वेस्टीज ने मुझे बहुत बड़ा हिम्मत दिया, क्योंकि उस वक्त भी पैसे आ रहे थे। और सबसे ज्यादा हिम्मत तब मिली जब मैं विनिंग टीम के साथ में मैंने अपने आप को एसोसिएट किया। बिकॉज विनिंग टीम की जो लीडरशिप है, यहाँ से जो सपोर्ट मिला, जो ब्लेसिंग्स मिली मेरी जिंदगी में, ब्लेसिंग्स का बहुत मायना है। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ, जो भी मेरे अंदर हिम्मत आई है, ये ब्लेसिंग्स की वजह से आई है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो विनिंग टीम से हो, चाहे वेस्टीज से हो, ग्रोथ लाइन हो, चाहे मेरी ब्रदर लाइन, सिस्टर लाइन हो, सभी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। बट होता क्या है कि ये सारी चीजें तो चली रही थी, लेकिन चैलेंजेस कम नहीं थे। और बीइंग ए लेडी तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, और बीइंग ए जेंट्स ऑल्सो, कितने सारे जेंट्स हैं जिनकी जिंदगी में भी चैलेंजेस होंगे, वैसे मेरी जिंदगी में भी था कि एक छोटे से बच्चे को घर छोड़ के निकलना बहुत मुश्किल का काम होता है। और खासकर जो वो छोटा हो, फीडिंग कर रहा हो, 2 साल का हो, और ऐसे टाइम पे निकलना, लोग बिजनेस को बिल्ड करना, ये मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था। और फिर भी इसको मैनेज किया, क्योंकि इन लॉज को मनाया, इन लॉज को मैंने बताया कि ये सपने मेरे नहीं, ये सपने मेरे हस्बैंड के थे जो मुझे पूरे करने हैं। क्योंकि उस पर्सन की इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी अपनी नींद को खराब करके अगर वो वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड करते थे, तो इसका मतलब वो हमारे लिए सोचते थे नाउ ही इज नो मोर नाउ, तो मुझे उनकी जगह लेनी और उनके वो सारे ड्रीम्स को पूरे करने हैं। और हम तो भाग्यशाली है कि वेस्टीज और विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन मिला, तो शायद मैं आज ग्रो कर पाऊं। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस आज भी मेरी लाइफ में है। आज लॉकडाउन है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे, इनफैक्ट सारे जेंट्स भी रिलेट कर पाएंगे कि आज की डेट में हम ऑफिस का भी काम कर पा रहे हैं, हम घर का भी काम बटा रहे हैं। और मैं तो अपने आप को ये समझती हूँ इस टाइम पे कि मैं एंटरटेनर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी को हर दिन तय करती हूँ। क्योंकि 4-4 मेरी जूम मीटिंग्स होती है, उसके बावजूद बच्चे की 45-45 मिनट्स की क्लासेस होती है, वो देखना, योगा, एरोबिक्स, पेंटिंग, फिर उसको रोज शाम को 1 घंटे डिवोट करना ही करना है, क्योंकि स्कूल्स चल नहीं रहे हैं।
तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, लेकिन चैलेंजेस में से निकल के जो इंसान आगे निकलता है उसी वही तो हिस्ट्री रचता है। और इसी वजह से देखा जाए तो बहुत सारी आज सक्सेस अचीवमेंट देखने का मौका मिला। विनिंग टीम ने तो सच में, मैं बार बार कहती हूँ कि विनिंग टीम ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। एक ऐसी लड़की जो खो चुकी थी स्ट्रेस में, जिसका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा मॉरल गिर चुका था और लग नहीं रहा था कि वापस कभी खड़ी हो पाएगी, लेकिन आज मैंने लोगों के सामने कहीं ना कहीं प्रूव करने का मौका मिला कि यस, बीइंग अ सिंगल पेरेंट ऑल्सो आई कैन डू समथिंग। एक अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ लिया और कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिला, और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में आप देख रहे हो सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है, त्राहिमाम मची हुई है सब जगह पे, चाहे वो एविएशन हो, ट्रैवलिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो। और इस टाइम पे हम खुश हैं, हम फुल टाइम मदर का भी रोल प्ले कर पा रहे हैं, घर में एक बाई का भी रोल प्ले कर पा रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर का भी रोल प्ले कर पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे पैसे भी आ रहे हैं, लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम स्ट्रेस फ्री हैं। और स्ट्रेस फ्री रहना इस सिचुएशन में सबसे बड़ी बात है। लोगों के पास वक्त काटने के लिए बड़ी परेशानी कि वक्त कैसे कटे, और हमारे पास ऐसा होता है कि वक्त हम ढूंढते कि कहाँ से मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे रोल्स एक साथ प्ले कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स चलती हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग, कॉल काटिंग, बहुत सारी चीजें, राइट। तो ये सब करते करते बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन को मैं सभी को कहती हूँ कि टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। यही वो टाइम है जहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। सच में बहुत मजा आ रहा है सर्वज्ञ भैया, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जिनको मैं पहले बताती थी आज से 2 साल पहले कि कर लो कर लो, आज उनके जॉब चली गई है, पेचेक्स कम हुए, 30-40% कट हो चुकी है सैलरी, तो आज वो मुझे याद करते हैं और कान मेरे खुल गए स्टेटस उनके। को। हाँ कान खुल गए उनके अब। यस यस बिल्कुल। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि श्री सच में अगर आज से हमने 2 साल पहले शुरू किया होता तो बहुत मजा आता। आज लॉकडाउन में सबसे हाई मोमेंटम पे बिजनेस चल रहा है मेरा, जहां पे लोगों की दुकानें बंद है, लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, नेक्स्ट मंथ भी अगर सोच रहे हैं लॉकडाउन रहा तो पैसे कहां से आएंगे, उसी जगह पे हम सिक्योर्ड बिजनेस में हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे कोरोना के सिम्टम्स आ भी गए किसी के अंदर, तो ये वो इंडस्ट्री है जहां पे हम खुशी खुशी रहेंगे क्वारंटाइन में, क्योंकि सही सिक्योर है, जगह है, ये टेंशन नहीं है कि सही है। फैमिली को कैसे रन करें। सारा सिस्टम ऑनलाइन हम बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को सिखाने में मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग हैप्पी लाइफ विथ माई बेबी। क्योंकि ऐसा होता था कि 9 to 6 जॉब अगर मैं करने जाती तो शायद मैं फुल टाइम मदर का रोल प्ले नहीं कर पाती, लेकिन बगल में उसको बिठाती हूँ, उसको पढ़ाती भी हूँ, साथ में अपना काम भी चलता है। और सबसे अच्छी बात है कि अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को पैसे भी आ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सो दिस इज द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और मैं इसके लिए सच में ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट श्रीदेवी जी, थैंक यू सो मच। आपने स्टोरी सुनी श्रीदेवी जी की। श्रीदेवी जी, मेरे बस आसान सा सवाल ये है कि अभी कई बार लेडीज को ये सवाल आता है कि हम कैसे बिजनेस बिल्ड करें, हमारा बच्चा छोटा है अभी, हमारे फैमिली में इतना अलाउ नहीं करते हैं कि हम कैसे बाहर निकलें। हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स अभी, क्योंकि चूंकि अब जो ब्रेड विनर थे आपके हस्बैंड थे, अब वो हमारे बीच अनफॉर्चुनेटली नहीं है, पर फिर भी आपने लीडिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप एक लीडिंग लेडी बनी, फैमिली की ब्रेड विनर बनी, और अब आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं? क्योंकि आपका मेरे ख्याल से जो अक्षित है, शायद अक्षित, इफ आई एम राइट, अक्षित ही नाम है ना उसका, तो अक्षित, अक्षित 2-3 साल का है। यस यस अक्षित। तो कैसे आप मैनेज करती हैं? क्योंकि देखिए हम सबको, खासकर मेल से मैं बात करना चाहूंगा आज यार, कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें कमाना है, और वही एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है। पर विमेन के पास तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ जाती है कि घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और साथ साथ कमाई भी करनी है, तो एक बड़ा टास्क हो जाता है, और इसमें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं कभी कभार ऐसा लगता है अरे यार कोई ब्रेक नहीं है जिंदगी में, फिर मैं सोचता हूँ अरे मम्मी और कैरी के पास भी तो ब्रेक नहीं है, जितनी हमारी लेडीज उनके पास भी तो ब्रेक नहीं है, उन्हें भी तो रोज काम करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी वो बोलते चलो आज खाना नहीं बनेगा, मुझे छुट्टी लेनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स? मैं 3 चीजें बताना चाहूंगी भैया इसमें, कि सबसे पहली चीज है कि लेडीज को महाशक्ति ऐसी नहीं कहा गया है। इनफैक्ट जेंट्स को भी महापुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया है, बट ये है कि वो अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते, उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट बना लिया है। लेडीज मल्टीटास्किंग होती है और सबसे ज्यादा एम्बिशियस भी होती है, राइट। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे हम भारी सर की बातों से हम बिल्कुल एग्री हैं कि हम बहुत सारे एम्बिशियसनेस रखते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं, और हमारे अंदर वो सारे काम करने के पावर होते हैं, भले हम थक जाए तो भी हम करते हैं। तो मैंने 3 काम यहाँ पे किया कि सबसे पहले मेरी जो फैमिली है, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है।
राइट। अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो पर्सन भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं अपने इन लॉज के साथ में रहती हूँ, तो मैंने मतलब मुझे कुछ चीजें बुरी लगती हैं, अच्छी लगती है, मैंने सारी चीजें उनके साथ ओपनली शेयर करती हूँ। और मैं उनको यही कहती हूँ कि ये हम सबका सपना, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है, हमें मिलके इसको करना होगा। तो मैं दिल खोल के उनको वो सारी चीजें देती हूँ, शेयर करती हूँ। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली सामने से अगर वो मुझसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कई सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड का जो पैसा मिला था, तुमने जो पैसे जमा किए थे अपने उससे, वो तुमने अपने घर खरीद के अपनी सासू माँ को क्यों दे दिया? तो मैंने यही कहा कि सासू माँ वो लेडी है जो मेरे बच्चे को मेरे बाद संभाल सकती है, राइट। ये घर शायद मैं दोबारा कभी पैसे आ जाएंगे तो खरीद लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के लिए जो इस वक्त का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी सासू माँ से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो मैंने वो दिया, इसीलिए आज वो मुझे मिल रहा है। मैं नहीं कहती कि आप सभी लोग ऐसे करो, बट मेरे पास जो था मैंने वो शुरू किया। मैंने जब मुझे कुछ पाना था तो मैंने पहले दिया और उसके बाद मिला मुझे, राइट। दूसरी चीज है कि झगड़े हर घर में, मेरे घर में तो खैर नहीं होते, बट हर घर में झगड़े होते हैं, चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये वो फैमिली है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको संभालनी है। मैंने बिंदास कहा कि आप इसको चाहे मारो चाहे डांटो, ये आपका बच्चा है। वहां पे मैं उसको प्रोटेक्ट करने नहीं आती हूँ। मुझे ये पता है कि ये संभाल लेंगे बिल्कुल। कई बारी माएँ क्या करती हैं कि उनको लगता है मेरा बच्चा खाएगा नहीं अगर मैंने किसी और को दे दिया, मेरा बच्चा कुछ अच्छा से कर नहीं पाएगा अगर मैंने किसी और के पास दे दिया। तो प्रोटेक्शन के चक्कर में क्या होता है, वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाती है। तो मैंने वहां पे पूरी तरह से उनको सौंप दिया कि आपका बच्चा है, मारो पीटो डांटो कुछ भी करो, आई एम ऑलवेज, मैं अलाउ करूंगी आपको। और तीसरी चीज है कि मैंने अपने जितने भी फंक्शन थे वहां पे फैमिली को ले जाना शुरू कर दिया। ग्रेट। और जब जब उन्होंने देखा ये चीज कि अरे ये तो अलग ही डिफरेंट सा ही बिजनेस है, और वहां से जो सपना सिर्फ मैं अकेले देखती थी वो सपना उन सबका बन गया। तो फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे को मैनेज करते हुए चलते हैं, एक साथ हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मेरी ट्रेनिंग्स में बाबूजी, मतलब एवरीडे जो मेरी जूम ट्रेनिंग्स होती है, चाहे वो 4 ट्रेनिंग हो, 4 में 5 हो, 5 में बाबूजी एक तरफ अटेंड करते हैं, एक तरफ मैं अटेंड करती हूँ। तो ये क्यों हो पाया है? क्योंकि विनिंग टीम के जितने भी फंक्शंस रहे, उसकी अपनी एक ताकत है जो बिना कहे आपस में बॉन्डिंग बांध देते हैं, राइट। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात सच है। मुझे ये पता है कि बच्चे का टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ये भी समझ में आता है कि जिस तरह से बड़े होने के बावजूद भी हमने कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी झेली है, जब हम पैसे के लिए तरसते थे, कहीं अच्छी जगह घूमने जाना होता था, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी होती थी, क्योंकि पेरेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो अभी का जो थोड़ा सा सैक्रिफाइस है, 1-1.5 साल सह लेंगे हम। शुरू में वही हुआ, जब वो 2 साल का था मैंने उसको सैक्रिफाइस किया। आज वो 5.5 साल का है, वो सारी चीजें उसे मिलती हैं जो मैं दे सकती हूँ। आज जिस स्कूल में मैंने उसकी स्टडी करवा रही हूँ, करीबन 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है, बट आई कैन मैनेज इट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उस टाइम उसको छोड़ा और आज ये सारी चीजें हो रही हैं। तो भैया सब कुछ हमारे हाथ में, हमको देखने का नजरिया बदलना है, माइंडसेट चेंज करना है, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट थैंक यू ग्रेट। सो आप मच। सोल ब्रेड विनर हैं और आपने वास्तव में आपकी इस लाइफस्टाइल से और आपकी इस हार्ड वर्क से काफी लोग आज इंस्पायर हुए हैं। मैं खुद भी इंस्पायर हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ ऐसी लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और भी हैं, पर चूंकि वेबिनार की हमारी लिमिटेशन है, हम 6 पार्टिसिपेंट से ज्यादा एक बार बात नहीं कर सकते। पर आने वाले समय में हम और भी ऐसी लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलेंगे जिनकी जर्नी से आप इंस्पायर हो सकते हैं। मैं इस समय अब जाना चाहूंगा मोनालिसा जी की तरफ, जो भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनालिसा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, और इस इंडस्ट्री में भी उनको अच्छा खासा अनुभव है, 10 से 15 साल का अनुभव है। उनके हस्बैंड दीपक जी के साथ वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और शी इज अ वेरी गुड स्पीकर क्योंकि लेक्चरर हैं, बहुत बच्चों को मैनेज करती हैं, बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। उनके फेसबुक पे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे लोग हैं। मोनालिसा जी, मैं जानना चाहूंगा क्या कारण है कि इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, बीइंग अ लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। कोई इनकम की, कोई पैसों की तो तकलीफ नहीं है, आपके हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? और महिलाओं के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सो माय फादर इज़ अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, हालांकि अभी वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। मेरी बचपन ऐसी बीती है जहाँ पे मैंने बिजनेस देखा है, ट्रेडिशनल बिजनेस।
बट मैंने ये देखा है कि मेरे फादर ने मुझे कभी बिजनेस करने के लिए एनकरेज नहीं किया। और मैं हमेशा ये क्वेश्चंस पूछती थी पापा को कि व्हाई नॉट मी, लेकिन पापा मेरे बहुत ही मुझे सपोर्ट करते थे एंड बहुत ऊंचे सपने देखते थे मेरे लिए, और बोलते थे कि आप एमबीए कर लो बेटा, बट बिजनेस मत करना। तो मैं हमेशा सोचती थी कि व्हाई ही डजंट अलाउ मी। फिर जब थोड़ा होश संभाला, मुझे ये देखने को मिला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। और तब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया था, टीचिंग, एज यू सेड आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। और तभी मेरे लाइफ में दीपक जी आए, और दीपक जी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एकदम नए थे। हम लोग बहुत यंग थे, करियर में यंग थे। लाइफ की शुरुआत में हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम लोग लाइफ पार्टनर्स बनेंगे, तो बहुत ही यंग थे हम लोग। फिर दीपक ने मुझे कुछ ऐसे फंडामेंटल थिंग्स बताए ये इंडस्ट्री के बारे में, और मुझे ये पता चला कि मैं क्यों मेरे पापा क्यों मुझे अलाउ नहीं करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने के लिए, राइट। एंड इन द कोर्स ऑफ माय जॉब, मुझे काफी साल हो गए हैं जॉब में, और मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं एक प्राइवेट फर्म में हूँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे कभी भी, हालांकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, मैं तरह तरह के एक्टिविटीज में, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बाय पर्सन आई एम अ वेरी वेरी जिंगिंग पर्सनालिटी। मैं बहुत कुछ करती हूँ एंड अपने यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ देती हूँ, राइट। पर मैंने ये रियलाइज किया कि कल को कुछ अगर मुझे हो जाता है, if I go physically disabled or if there's something happens in my life, will the company, will the organization support me? तो यही बार बार मुझे इनसिक्योरिटी हमेशा लगती रही। हालांकि मैं अपने करियर में काफी आगे गई एंड आई एम ऑल्सो रिसर्च साइंटिस्ट एट द मोमेंट। मेरी डॉक्टरेट की पढ़ाई अभी खत्म होने जा रही है। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बट मैंने ये भी अचीव किया है कि मेरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने देखा है कड़वा सच क्या होता है। तो मैं तो अपने पैशन के लिए यहाँ पे इस प्रोफेशन में हूँ, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल एक्चुअली स्टैंड बाय यू, स्टैंड विथ यू। और ये चीज मेरे लाइफ में, दीपक जी जब आए मेरे लाइफ में, उन्होंने बहुत क्लियरली ये समझाया और मैंने समझा, और साथ में हमारी शादी को पूरे 13 साल हो गए हैं, और इस इंडस्ट्री में ही ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 10 years, और हम लोग इस चीज को बहुत करीब से देखा है। बहुत सारा चैलेंजेस हमने फेस किया है एज यंगस्टर्स। हम लोगों ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हम लोग बहुत यंग थे, जस्ट पढ़ाई खत्म हुई और एकदम नए जोश के साथ एक नया करियर प्लान करने पे लगे थे। दीपक जी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मैं टीचरशिप, सो वी वर वेरी एक्साइटेड। बट बहुत जल्दी हमारा जोश जो है ठंडा हो गया, और धीरे धीरे हम खुद को एक्सप्लोर करने लगे, और ये क्वेश्चंस हमेशा पूछने लगे कि व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग। फिर हमने बहुत सारी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड किए, खास करके भैया और सर्वज्ञ जी के, एंड इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानने लगे, और इस इंडस्ट्री के जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो हमारे लाइफ में दिखने लगे, राइट। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो क्वाड्रेंट है ESBI, सो मुझे भी पता चल गया कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, बट वेयर विल माई टैलेंट गो इफ देयर इज वन सिक लीव। मैं अगर एक सिक लीव में रहती हूँ 15 days के लिए, मुझे उसका कोई नहीं मिलता है कॉम्पेंसेशन। यू नो, वी पेड हाफ पेड, वी गो हाफ पेड, राइट। सो मैंने सोचा कि अगर ये रियलिटी है, तो अपने पैशन को बजाय रखते हुए, अपने प्रोफेशन को बजाय रखते हुए, क्या हम लोग और कुछ कर सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड टू बी मैंने ये देखा कि मेरी जो टीचिंग्स है, मेरा जो नॉलेज है, वो ओनली 1 hour तक लिमिटेड हो जाती है। मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ विद इन 4 walls रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो हाउ कैन आई टच द हार्ट्स ऑफ मेनी पीपल, और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लाइफ को टच कर पाऊंगी जिनसे मैं डील करूंगी, ओनली विद इन 1 hour, विद इन जस्ट 1 week, 1 month। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि कितने न जाने करोड़ों लाइफ टच हो सकते हैं। जैसे
हमारे प्यारे भैया, भाभी, सर्वज्ञ जी, शेरी, सर्वदर्शी टच कर रहे हैं हमारे लाइफ को। तो मैंने सोचा कि इतना स्पिरिचुअलिटी है इस इंडस्ट्री में, तो आई रिजॉर्टेड कि आई विल डू, एंड आई वांटेड टू बी अ मॉडल मिलियनेयर। क्योंकि हम लोग सिखाते, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन साइंस एंड मैनेजमेंट, एंड हम मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को, लॉ, नर्सिंग, बिजनेस स्कूल, जस्ट सोचिए मैं MBA क्लासेस लेती हूँ, बट मैं उनको वो पढ़ाती हूँ जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इसमें लोग तो ये कहते हैं कि जिन लेडीज के पास कोई काम नहीं है वो कर लेती हैं ये बिजनेस, है ना, या फिर जिनके हस्बैंड कमा नहीं पा रहे वो कर लेते हैं। तो क्या ये सिर्फ लेडीज का बिजनेस है या उन लेडीज का बिजनेस है जो नॉट एट ऑल एजुकेटेड नहीं है? आप तो डॉक्टरेट कर रही हैं, तो इतनी वेल एजुकेटेड लेडी को भी करने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, सख्त जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा, इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो हर मुकाम में आ सकता है, हर किसी के लाइफ में शो कर सकता है। आप चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, ओवर क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो, पैशनेट हो, लेकिन इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज होती है, जैसे जॉब में जॉब इनसिक्योरिटी होती है, इनकम इनसिक्योरिटी होती है। तो ये सिर्फ ना लेडीज के लिए है, बट फॉर एवरीवन, आई एम टॉकिंग फॉर एवरीबडी। मैं इतने सारे यंगस्टर्स को पढ़ाती हूँ, उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपने लिए कुछ करो। ये तो आपका डिग्री है, सबके पास एक डिग्री एक मैंडेटरी हो जाती है, बट डिग्री के अलावा, जैसे पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन पीरियड में सब झेल रहे हैं, कौन सा डिग्री हमें हेल्प कर रहा है? जैसे श्रीदेवी जी ने कहा कि रिसेशन हैज कम, इकोनॉमिक रिसेशन, अभी पेचेक घट रहा है। तो अगर समथिंग दैट विल हेल्प इज दिस इंडस्ट्री, दिस नेटवर्क मार्केटिंग। इसका कोई ताल्लुकात नहीं है हायर एजुकेशन से, एंड हायर एजुकेशन कभी भी बैंक में पैसे देने में मदद नहीं करता है। सही है। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, जो क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, इवन अंडर क्वालिफाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सिक्योरिटी आती है इससे। जी, थैंक यू। आप दोबारा लौट कर आएंगे। मैंने बहुत सोचा कि मेरी मदर जो 21 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है, मेरे फादर श्री SP बादल जी का पूरा सपोर्ट उन्होंने किया इस इंडस्ट्री को, तब उन्होंने देखा जब इंडस्ट्री वास्तव में 1 या 2 साल की थी हिंदुस्तान में, और तब से लेकर का सफर आज तक का ये 21 साल का सफर, जिसमें उन्होंने उस समय ये कहा था कि क्या वास्तव में इस इंडस्ट्री के कारण पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। और वास्तव में मैं अगर कहूँ फैक्ट एंड फिगर की बात, तो पूरी दुनिया में ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री सॉरी, और इंडिया में इस समय 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, पर इट इज पॉइज्ड टू ग्रो टू 65,000 करोड़ बाय 2025। और मुझे तो लगता है कि कोरोना वायरस और इस तरीके की कोई पैंडेमिक जब भी आता है या कोई एक रिसेशन आता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जो ग्रो करती है। तो मम्मी से पूछना चाहूंगा इस मौके पर कि कैसा आपका सफर रहा ये 21 साल का, और कैसे आप देखते हो लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने पापा का पूरा साथ दिया, इंडिपेंडेंटली होम मीटिंग्स करी, प्लान दिखाए, प्रोडक्ट डेमो किए, मतलब हजारों सेमिनार कर लिए होंगे आपने। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे आप बताएंगे इस इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे लोगों के लिए? थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा। थैंक यू सर्वज्ञ। मुझे आप लोगों को सुन के बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी मेरी टीम, मेरी झांसी की रानियां, इन्होंने जो भी बताया है रियली में अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और मेरा सफर तो मैं आप लोग को बताऊं, बस मैं शादी होकर आई थी, 22 साल की थी सिर्फ मेरी उम्र, बस कुछ करने की तमन्ना थी कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, ये सोचा करते थे। लेकिन वही जैसे मोनालिसा ने बताया कि पापा लोग नहीं चाहते थे कि कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो आप, और जॉब के लिए कोई उस समय अलाउ नहीं करते थे फैमिली में। वो यही होता था कि लेडीज को ये कहा जाता था कि हम कमा रहे हैं ना, फिर तुम्हें क्या जरूरत है बाहर निकल के कुछ कमाने की। तो हम एज ए हॉबी कुछ करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन वहां पर ये प्रश्न नहीं आता था कि आपको कुछ कमाना है। लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं लेडीज के लिए। बहुत सारी बातें अभी श्रीदेवी ने बताई कि बहुत एम्बिशियस होती हैं और बहुत सपने होते हैं उनके, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले कुछ लेडीज अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बता नहीं पाए,
बोलते हैं ना, कुछ लेडीज ऐसी होती है घर में रह के अपने सपनों को दबा देती हैं और घर में जैसा माहौल है उस तरह से एडजस्ट हो जाती हैं कि भाई कुछ करेंगे तो पता नहीं कैसा होगा माहौल। अब तो आजकल तो खैर बहुत समय बदल गया है। मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि जब हम लोग शादी होकर आए थे तो जो चल रहा है ट्रेंड उसी में आपको चलना है। अगर आपने कुछ चेंज किया तो बस ये हो जाता है कि उनकी बहू तो ऐसे करती है, उनकी बेटी तो ऐसे करती है। ये सारी चीजें बहुत आती थी उस समय। मेरी शादी को लगभग 30 साल हो चुके हैं, तो मैं 30 साल पहले की बातें बता रही हूँ कि ऐसा होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस समय लेडीज नहीं करती थी कुछ भी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोगों की फैमिलीज में किस जगह हम लोग, हमारी फैमिलीज में किस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो हमें किस तरह से हम ग्रो हुए और फिर उसके बाद में मतलब हमने हमारी इच्छाएं जो थी करने की तो हम उनको दबा गए या हमने उसमें कुछ एक्शन लिया कुछ करने का। तो मेरे साथ तो यही हुआ, जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे उस वक्त ये समझ में आती थी, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मुझे लगता था कि जितना भी पैसा है लोगों के पास वो एक तो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा करते जा रहे हैं, कोई एंड नहीं है। कमाने का कोई एंड नहीं होता है किसी का भी। आदमी कितना भी कमाता है तो उसको लगता है कि मुझे और करना है और करना है और करना है। तो वो चीज थी, लेकिन वो लगता था कि एक दिन तो चले जाएंगे, लेकिन खुद के लिए तो कुछ सोचें, खुद के लिए भी तो कुछ समय निकालें सब। लेकिन वो चीजें नहीं होती थी। और ये होता था कि, और जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो मुझे एक सिक्योर्ड इनकम लगी। क्योंकि लेडीज को ये चीजों का बहुत बड़ा फियर होता है कि अगर कल मेरी लाइफ में अगर कुछ हो गया, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, अगर 10-15 दिन के लिए वो बीमार हो गए तो क्या है, मैं मतलब ये तो वो खुद इतनी स्टेब्लिश हो जाए कि वो कुछ भी जाके कर सके, है ना। और अगर वो नहीं है तो वो फियर एक बना रहता है दिमाग में कि क्या होगा। मैं समय लेकर यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि लेडीज किस तरह अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं इस बिजनेस में, क्योंकि कई हस्बैंड्स का ये चैलेंज होता है कि मेरी वाइफ इस बिजनेस को लेकर पॉजिटिव नहीं है, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं करती है। तो लेडीज के लिए क्या आप मैसेज देंगे जो हस्बैंड को वो सपोर्ट करना शुरू कर दें और आज का हमारा वेबिनार सफल हो जाए? लेडीज को हर चीज मिलने वाली है इस बिजनेस में, वो इस चीज को नहीं समझ रही है। मैं कहती हूँ हमेशा कि कंप्लीट लाइफ पैकेज है। लाइफ को हम देखते क्या चाहिए होता है, लेडीज को हर चीज चाहिए, बिल्ली से लेके चप्पल तक पूरी मैचिंग चाहिए, हर चीज चाहिए उन्हें, अपने लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, हर चीज चाहिए। तो वो बहुत बड़ी ड्रीमर होती हैं, उनको सबसे मतलब एकदम क्वालिटी की चीजें चाहिए, एकदम ब्रांडेड चीजें चाहिए। मतलब होता है कि बस इस चीज को अभी थोड़े दिन यूज कर लिया, अब नहीं करना, अब तो कहीं कुछ नया चाहिए, अब तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो जेंट्सों के लिए तो इतनी सारी चीजें नहीं होती जितनी हम लोगों के लिए होती है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके लिए ही सब कर रहे हैं हस्बैंड, तो उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मर्सिडीज जो घर में आएगी उसमें सिर्फ हस्बैंड नहीं बैठेंगे, आप भी बैठेंगी, बच्चे भी बैठेंगे, पूरी फैमिली के लिए वो सब चीजें होती है। तो अभी भी देखिए अब कितनी अच्छी तरीके से लेडीज हर चीज को संभाल रही है, घर को भी संभाल रही है, बिजनेस को भी देख रही है। अब आप पता है घर में यही नहीं कि सिर्फ आपको खाने का काम देखना है, ये हर एक काम आपको देखना है। अभी हम कर ही रहे हैं, 2 महीने से 2.5 महीने से हम लोग हर काम अपने हाथों से कर रहे हैं, कोई नहीं है हमारी हेल्प करने वाला। उसके बावजूद भी यहाँ जितनी लेडीज है और जितनी लेडीज मुझे सुन रही हैं, हर कोई ना कोई मीटिंग कर रही है, मीटिंग अटेंड कर रही है, अपने टीम को संभाल रही है। कितनी अच्छी बात है ये। तो लेडीज में बहुत पावर होती है, बहुत करने की शक्ति होती है, वो हर चीज को मैनेज कर सकती है। वही कहते हैं ना कि इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर वो किचन में काम भी कर रही है, इधर हस्बैंड को और बच्चों को भी देख लिया उन्होंने, सब कुछ वो देख लेते हैं। उनका दिमाग चारों तरफ चलता है कि क्या हो रहा है कहाँ पर और हमें इसको कैसे मैनेज करना है। तो रियली में हमको अपनी पावर समझनी चाहिए और खुद के लिए करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहते हो आप, सपोर्ट करिए, आप खुद आगे आके बढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए हमारे बिजनेस में, इतना एक अलग ही दुनिया है हमारी। तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम अपने यहाँ होते हैं तो हमें लगता है हम अलग दुनिया में, और हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग, हमारे एक ही वेवलेंथ के लोग एक साथ हम मिलके जब सब कुछ करते हैं तो बहुत ही मजा आता है रियली में।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सुपर विमेन के बारे में आपने सुना, आपने पावर पफ गर्ल्स के बारे में सुना। यहाँ पे हमारे पास विमेन एंटरप्रेन्योर्स है। दोबारा लौट के आएंगे मम्मी के पास। समय की तो ऑब्वियसली हमारे पास कमी है और हम सब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, सब कुछ मैक्सिमम लेना चाहते हैं, इसीलिए वो सही सवाल लोगों तक पहुंचे और उसका जवाब पहुंचे, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब बात करना चाहता हूँ गीता वरुण जी से, जो सिंगल हैंडेडली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। और मैं आप सभी को बता दूं, मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया किसके पास किसका नंबर आएगा, क्योंकि मैंने इनको बोला है मुझे सारे सवालों के जवाब स्पॉन्टेनियस चाहिए। मम्मी मेरे से पूछ रही है, मतलब मैंने मम्मी को भी नहीं बताया कि मैं दिन भर से उनके साथ हूँ, घर पे हूँ, कि उनसे मैं क्या पूछूंगा लाइव प्रोग्राम में। और दैट इज द रीजन वाई कि आपको एकदम सही सटीक चीज मिल रही है, क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका रहता है हर चीज में, बिजनेस में, घर में, काम में, और ये सब कुछ संभालते हुए इतना अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकती है। मुझे याद है तो कुछ दिन पहले की बात है जब गीता वरुण जी की गाड़ी का इनॉग्रेशन हमने अनवीलिंग किया था मुंबई में, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि एक सिंगल लेडी रहते हुए आप सिंगल हैंडेडली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच सर्वगी जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैं बताऊंगी मेरा नाम, कि मेरे बारे में अगर बात करूँ मैं, तो मेरा नाम गीता वरुण है, जैसे बताया गया, राइट। और बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। पिछले 12 सालों से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। जॉब परमानेंट है, रिटायरमेंट डेट भी फिक्स है कि कभी रिटायरमेंट है, तो जॉब का कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चैलेंजेस नहीं है जॉब में, राइट। उस तरीके से सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी लगने के बाद ही कोई बिजनेस कर सकता है, ये बड़े यस कर रहे हैं लोग, तो भाग रहे हैं सरकारी नौकरी। यस यस, क्या करना है, लोग में आ जाते हैं, पर क्या रीजन है कि आप फिर उसके बाद भी बिजनेस कर रही हैं? यस, देखिए 2042 में मेरा रिटायरमेंट है, तो ये तो फिक्स्ड है कि मेरा मतलब जॉब नौकरी को कुछ हो नहीं सकता है, राइट। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई इसमें कि जिस दिन मेरा जाना वहां पर बंद होगा तो डेफिनेटली इनकम बंद हो जाएगी, राइट। तो मेरा एक्टिव प्रेजेंस वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये एक चीज मैंने समझी थी। और दूसरा मैं बताऊं कि मैं जॉब के साथ में अभी करंटली पीएचडी भी कर रही हूँ। और बिजनेस को स्टार्ट किया, जब मैंने वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट किया तो 3 साल पहले की मेरी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने देखा था इस बिजनेस को, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये शायद सेल्समैनशिप जैसा है, तो आई वाज नॉट रेडी कि मैं प्रोडक्ट सेल करूंगी, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। और दूसरा था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी अपने जॉब के अंदर, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था कि मैं स्टडी करूं या जॉब करूं, क्या था इस तरीके से। तो लेकिन जब मैंने बिजनेस को, ट्रेनिंग को, मीटिंग को अटेंड किया, इस जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैंने समझा अच्छे तरीके से, थैंक्स टू रमा सर इसके लिए। और सच में तब मुझे समझ में आया कि यहाँ से एक पैसिव इनकम को क्रिएट किया जा सकता है, राइट। जो सपने कहीं जॉब पे पूरे नहीं हो रहे वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। मैंने काफी सारी लेडीज को देखा यहाँ पे, काफी सारे यंगस्टर्स को देखा, काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा कि जो अपने फील्ड के साथ में अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए इसको इजीली बिल्ड कर रहे थे। तो यस, मैंने डिसीजन ले लिया तुरंत ही कि नहीं, इस बिजनेस को मुझे करना तो है ही, राइट। और मैं थोड़ा अचीवमेंट की बात करूँ तो जैसे फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस, तो मेरा फर्स्ट जो पे आउट रहा था 299 रुपीज का रहा था। सेकेंड मंथ मैंने यहाँ से 1037 के नियरली मेरा हुआ था, और थर्ड मंथ 3717। लेकिन जैसे ही इनिशियली मैं इस बिजनेस में थोड़ा सीखने का मेरा स्टार्ट रहा, बिजनेस की मीटिंग्स को अटेंड मैंने किया और सिस्टम के साथ सही तरीके से इस बिजनेस को जब मैं बिल्ड करने लगी, तो करीबन 16 महीने के आसपास मेरी गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है उसको मैंने रिप्लेस कर लिया था। और 20 मंथ्स के अंदर ही 20 मंथ्स के अंदर ही मैंने खुद के नाम पे ब्रांड न्यू होंडा अमेज 10 लाख की ऑटोमेटिक कार को मैंने बुक किया था। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि शायद आपको लगेगा कि ठीक है, कार ले ली, क्या बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे फैमिली में आज तक किसी लड़की ने खुद के नाम पे अपनी कोई कार बुक नहीं की है, राइट। नो डाउट कि मेरे घर में मेरी जॉब से इनकम तो आ ही रही थी, लेकिन बात यह था कि मेरे फैमिली की मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, तो 80 to 90% की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पर ही होती है। तो पता नहीं इनकम कहीं से आ रही थी, कहीं जा रही थी, तो ये कुछ पता नहीं चल रहा था कि कुछ अपने ड्रीम्स के ऊपर कुछ काम नहीं हो पा रहा था, राइट। तो इस तरीके से चल रहा था। और मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगी कि लेडीज काफी ड्रीमर्स होती है, इमोशनल होती है, उनकी सिक्स सेंस जो होती है, उनकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो जेंट्स से कहीं गुना ज्यादा होती है। लेडीज सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, छोटी छोटी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज तो करती ही है, राइट। लेकिन कोई इमोशनल चीजें जब आ जाती है ना, तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी सही नहीं समझती है। जैसे मैं टीम में देखती हूँ, मेरी टीम के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो कई सारे लोग हैं जो रेंट के घर में रहते हैं और बहुत चैलेंजेस हैं उनको, वो खुद का घर बनाना चाहते हैं, राइट। कभी मैं देखती हूँ कि काफी सारे लोग हैं जो ईएमआई को
भर रहे हैं, लोन है उनके ऊपर, और सच में मतलब कभी लगता है कि ये सारी चीजें तो कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। चैलेंजेस में कैसा है कि जब मैं भी यहाँ पर आई तो टाइम का मुझे बहुत ये था कि टाइम कहाँ से निकालूं, मतलब फैमिली में लोग रेडी नहीं थे इस अपॉर्चुनिटी को मैं करूं, इसलिए क्योंकि उससे पहले मैं 4 खेतों वाली कंपनी में 6 साल काम कर चुकी थी और कोई इनकम नहीं बनी थी वहां पर, राइट। तो उनको वो बिल्कुल ही नेगेटिव थे कि नहीं करना है। लेकिन मैं बताऊंगी सर्वगी जी, आपने मुझे कहा कि आप सिंगल लेडी बिजनेस को बिल्ड कर रही है, लेकिन मैं इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं सिंगल लेडीज को बिल्ड कर रही हूँ। रीजन इज 12 साल तक मैं जॉब में गई तो मैं अकेले ही गई ना, यहाँ पर मेरा कोई फैमिली का कोई पर्सन, मेरा कोई फ्रेंड या फिर मेरा कोई नेबर कभी साथ में नहीं आया है, राइट। तो माइंडसेट मेरा ये तो क्लियर था कि अगर मुझे करना है तो सिंगल लेडी ही करना है और अकेले ही करना है। सपोर्ट की जो मैं देखती हूँ, कई सारे लोग जो बताते हैं कि लेडीज बोलते हैं जेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जेंट्स बोलते हैं लेडीज सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं एक चीज उनको पूछना चाहती हूँ कि लेडीज जब घर का काम करती है, किचन का काम जब कर रही होती है, अपना जो भी है क्लीनिंग का है या होम का, घर का, बच्चों का देखरेख करती है, राइट, तो क्या तब वो एक्सपेक्ट करती है कि किचन में रोटियां सेकेंगे उनके हस्बैंड आकर साथ में, राइट। तो तब तो वो एक्सपेक्ट नहीं करती है ना ऐसा। सिमिलरली जैसे जेंट्स जाते हैं बाहर और जेंट्स अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, तब क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ साथ में आए, राइट, या और कोई साथ में आए। तो यहाँ पर तो हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जब इस बिजनेस की बात आ जाती है तो मैं बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को हम स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट क्यों करते हैं, राइट। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, राइट। तो हमारा माइंडसेट हमें ठीक कर लेना है सबसे पहले तो, कि नहीं इसको करना है तो सही तरीके से करना है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लेडी हैं, आपको अगर जेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर विनिंग टीम के सिस्टम के साथ में उनका अगर आप सपोर्ट सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। तो वो जरूरी है। जेंट्स अगर आप लेडीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप विनिंग टीम के सपोर्ट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा, अगर मैंने जो भी कुछ ग्रोथ कर ली है, मेरे कम से कम टाइम देने के बावजूद भी अगर मैंने जो ग्रोथ की है, उसका रीजन सिर्फ एक ही रहा है कि मैंने कभी भी सिस्टम का साथ नहीं छोड़ा। रामा सर ने जो भी कहा, मैंने अपने सच में जो भी उन्होंने कहा 90% उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा है तो मुझे मेरा ये प्रायोरिटी बहुत सेट था, मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर था कि नहीं इनकम तो बनानी है यहाँ से, राइट। तो प्रायोरिटी को सेट तो करना ही पड़ेगा। लेडीज आप बोल रहे हो कि अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो अपने घर के काम के अंदर, राइट, और आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, मैं बताऊंगी कि आप थोड़ा सा लिस्ट कीजिए। भारिल सर भी बोलते हैं कि अपनी एक्टिविटीज को आप थोड़ा लिस्टेड कर लीजिए कि क्या आप सुबह से लेकर रात का क्या काम करते हैं। आपको काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनका एक्चुअल अगर हम ना करो थोड़े टाइम के लिए, अगर उस चीजों को ना किया जाए तो चल जाता है, कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा जीवन में, उससे कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अगर हम दे देते हैं इस बिजनेस को तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर या हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, राइट। और मैं जी बोलिए। हाँ, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन में हमें सबको पता है कि काफी कुछ हम सबको सिखा दिया है कि भाई किस तरह से क्या मतलब सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है। लोग बोलते हैं कि अब नेगेटिव माइंडसेट की बात मैं करूं कि अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट से इस बिजनेस को देखना चाहेगा तो वो बोलेगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, सब कुछ बंद है, लोग आ नहीं रहे हैं, ये है वो है ना, बहाने अच्छे काफी सारे अच्छे बहाने हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर देखा जाए ना तो लोगों को पता चल चुका है कि अभी जॉब के काफी सारे चैलेंजेस है। नियरली मैं आज कुछ पढ़ रही थी और मैंने देखा कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम नहीं आने वाली है। तो ये राइट टाइम है, राइट। लोग सेकेंड सोर्स की इनकम में को ढूंढ रहे हैं कुछ कि उनको कुछ करना है, तो ये राइट टाइम है उनको प्रोस्पेक्टिंग करने का, राइट। तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से आप देखोगे तो आपको शायद ये दिखेगा। लोग बोलते हैं कि कैसे मैं कनेक्टिविटी कैसे करूं, उनको प्लान कैसे दिखाऊं। देखिए पहले जब भी हम लॉकडाउन के पहले हम जाते थे, हमारा तो समझो 4-5 प्लान भी आपको करने हैं दिन में, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता था, आपका ट्रैवलिंग का टाइम जाता था, कुछ एक्सपेंसेस, ठीक है, इस तरीके से। और फिर भी काफी सारे लोगों से एक साथ बात नहीं कर पाते थे। लेकिन लॉकडाउन में आप देख ले इसी चीज को अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में देखते हैं तो यहाँ पर जूम मीटिंग्स वगैरह होते हैं एवरीडे, काफी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबिनार हो रहे हैं एवरीडे नियरली, और काफी सारे सीईओज हो रहे हैं, अनूप सर के ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, और मतलब काफी कुछ चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर प्लग इन करके एक ही टाइम में 4-5 तो क्या कितने आप दिल चाहो उतने लोगों को आप कनेक्ट करवा दीजिए, काम हो जाएगा। तो काम तो ऑलरेडी ऑल इजी हो गया है। लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की कि भाई चलो डिलीवरी नहीं हो रही है तो हम किस तरीके से ऑर्डर कैसे करें हम, है ना, कि बोलते हैं लोग कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएंगे तब होगा। देखिए अभी काफी सारा तो मतलब काफी सारे डीएलसीपी में ऑर्डरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका है। थिंग इज कि अगर डिलीवरी ऑप्शन बंद है, मैं एक ही चीज लोगों को बोलती हूँ कि शायद प्रोडक्ट 4 से 5 दिन आपके घर में लेट आ जाएंगे, राइट, लेकिन 10 तारीख को इनकम तो बराबर आती है ना।
तो हम फोकस क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हम फोकस कर रहे हैं या इनकम को फोकस कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप से हमें सवाल पूछना जरूरी है कि भाई क्या है, और जिस तरीके से हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं सच में बताऊं कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, थोड़ी दिन ऐसा लगा कि क्या हो रहा है कुछ समझने में, राइट। लेकिन तुरंत ही हमने एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं, माइंडसेट की बात है। और बोलते हैं ना कि 21 डेज, भारत सर ने बीच में एक उनका ड्रीम की पर बात की थी, पूरा यूट्यूब पे जब लाइव हुए थे, उन्होंने कहा था 21 डेज आप कोई भी चीज को अगर शुरू लगातार करते हो तो आपका वो मतलब वो चीजें पावर ऑफ कन्वर्ट हो जाता है मतलब। तो हमने शुरू किया कि हाँ, हमने तुरंत शुरू कर दिया कि 7:15 का टाइम हमने रखा कि एवरीडे मॉर्निंग में भारिल सर का जो सेशन, वो जो पावर मेडिटेशन का 16 मिनट्स का नोट है, तो हमने जूम पे हमने कर दिया कि नहीं 7:15 बजे हम ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, साथ में करेंगे। उसके बाद तुरंत ही हम पावर मेडिटेशन अपना ये जो अपना मिशन क्रांति का पोएम है वो सुनते हैं। 26 मिनट जाते हैं, लेकिन सच में वो जो एनर्जी मॉर्निंग में क्रिएट कर लेते हैं ना, हम अकेले नहीं करते हैं। देखिए क्या होता था लॉकडाउन का, तो लोग दुरुपयोग भी काफी हुआ है, मतलब लोग कुछ अगर समझो मॉर्निंग में जॉब के लिए 7 बजे उठते थे, तो वो अभी 12 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो कोई शेड्यूल नहीं है, तो आलस आ जाता है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। तो हमने तुरंत शुरुआत कर दिया कि नहीं 7:15 बजे ये तो होगा, और हमने किया तो लोग जुड़ने भी लगे। थोड़ा सा समय लेकर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कुछ कहते हैं कि ये घर घर जाके प्रोडक्ट्स बताने का बिजनेस है, हमसे नहीं होगा। हालांकि अभी लॉकडाउन है, पर ये एक जनरल सवाल है लेडीज का, जब घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, क्या घर घर जाना हमसे नहीं होगा, लोगों को प्रोडक्ट्स बताना नहीं होगा, तो क्या ये वैसा बिजनेस है, घर घर जाके हमें प्रोडक्ट्स बताने पड़ते हैं, या आप क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में मुझे भी लगा था कि प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, जो भी कोई जिसको भी ऐसा लग रहा है कि घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली आपने इस बिजनेस को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है, राइट। ये सेल्समैनशिप वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिजनेस को आप ठीक तरीके से समझेंगे, तो ये हमें प्लान को, लोगों को सही तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहली बात तो हमारी सीखने की तैयारी होनी चाहिए। अगर बिजनेस को आप ठीक तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, एवरीडे अगर आप एक सीडी सुन रहे हैं ना, तो जो लोग बहुत बड़ी इनकम बना रहे हैं वैसा माइंडसेट हमारा हो जाता है। जनरली बेसिकली अगर लोग जुड़ते नहीं हैं, तो ये क्या होता है कि हम उनके डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके डाउट को हम क्लियर कर देते हैं, और वो कहाँ से होंगे, क्योंकि हम तो जॉब में हैं, किसी और फील्ड में है, तो हमें ये नहीं पता है कि कोई अगर दूसरे प्रोफेशन से है तो वो कुछ पूछते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं होता है। बट रेगुलरली अगर आप सीडी सुन रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी से हमारे माइंड से हट जाएगा कि राइट। थैंक यू सो मच गीता जी। आपके पास दोबारा आएंगे, कोई और सवाल होगा तो चैट भी यहाँ पर ओपन करने के लिए हमने, अगर टाइम परमिट करता है तो हम चैट भी ओपन करेंगे। इस मौके पर मैं यह भी आपको बता दूं, क्योंकि देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है हमारे आज इस सवाल पूछने का। मैं भी बता दूं कि आई एम यंग, आई एम गेट टू टच 30, नॉट इवन 30 yet, और मेरी शादी हुई लगभग मैं 25.5 साल का था। उस समय मेरे सामने भी ये समस्या थी। मेरे इन लॉज को ये समझ में नहीं आता था कि मैं करता क्या, हमारी फैमिली करती क्या है। दिक्कत ये कि हमारे धंधे को समझाने में आधा घंटा लगता है। अब कोई 1 मिनट में समझना चाहे कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये समय लेके एक यंग जो जस्ट मैरिड चेरी से मैं पूछना चाहूंगा मेरी वाइफ से कि व्हाट यू फील नाउ, जब हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, एंड तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है इसके बारे में, एंड हाउ डू यू फील, क्या अच्छा लगता है कि तुम्हारा पति नेटवर्क मार्केटिंग करता है के बाद, क्योंकि कई लोग तो ऐसा परसेप्शन लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या इंडस्ट्री है, बट वही परसेप्शन जो है वो आपका मिथ है, मैं ये मानता हूँ, और चेरी उसको बेटर आंसर कर पाएगी। चेरी व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा यू नीड टू बी लाउड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेरी भारिल है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी फैमिली को दिया था। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था कि मतलब आपको ये बिजनेस क्या है। मैंने फैमिली में अटेंड किया, गोखराउंड अटेंड किया, आई अंडरस्टूड कि ये क्या चीज का बिजनेस है। मैंने अपनी फैमिली को जाके बोला कि आप, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस में है, तो मैंने उनको जाके बोला कि आप ये बिजनेस छोड़ के ये शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। आप कोई भी सिनेरियो में ले लो, हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में ये बिजनेस हर टर्म्स में बेटर है। चाहे सिक्योर्ड इनकम ले लो, चाहे इट इज अ नेसेसिटी प्रोडक्ट, इट इज नॉट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, बट जो चीजें अभी लॉकडाउन में हम तेल, चाय पत्ती, कॉफी, साबुन, हैंड वॉश, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पैसा आ रहा है। तो दिस इज द मेन रीजन कि ये बिजनेस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मैं चाहती हूँ कि हर इंसान करे। कोई नहीं करता तो मुझे लगता है क्यों नहीं कर रहे। मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ आप करो, क्यों नहीं करना चाहते हो, लेकिन जो समझेंगे वो समझेंगे, नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। सबका लक है और सबकी बुद्धि वैसी चलेगी।
जो जैसा होना होगा, बट आई रियली थिंक कि ये सबको करना चाहिए एंड इट्स द बेस्ट बिजनेस। अभी लॉकडाउन के समय तो और भी बहुत अच्छी बात है कि आप ये स्टार्ट करो और इसको आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच चेरी। और ये तो बस हमारे साथ रह के हाई लेवल बातें कर रही है, जैसा होना हो वैसी बुद्धि चलेगी, बिल्कुल सही है। और अच्छा होना होगा तो ये बिजनेस भी समझ में आ जाएगा, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। मैं लीला जी के से ये सवाल करना चाहूंगा। लीला जी, आपको इस इंडस्ट्री का काफी अच्छा तजुर्बा है। आप आपके हस्बैंड भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन में थे केरला से, और उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि आप आपका सपना ये था कि आपके हस्बैंड को जॉब ना करना पड़े और आप बिजनेस से इतना पैसा कमाने लग जाएं कि फिर फैमिली को किसी डिपेंडेंस की जरूरत ना हो। प्लीज आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। यस सर्वज्ञ, थैंक यू वेरी मच विंग टीम, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। एक्चुअली सर्वज्ञ, थोड़ा सा मैं पास्ट में जाना चाहूंगी। क्या आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, इफ यू कैन बी अ लिटिल लाउडर प्लीज। हाँ प्लीज। ओके, नाउ यू कैन हियर मी? हेलो। जी 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 जी। ओके, मैं थोड़ा सा अपने पास्ट में जाना चाहूंगी, बिकॉज क्यों मुझे ये इनसिक्योरिटी हमेशा फील होती थी। बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 19 years old। 19 साल की थी जब मैंने अपने पापा को खो दिया था। एंड माई मॉम वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज जस्ट 48 years। और मैंने ये देखा कि हाउस वाइफ होने की वजह से उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी कुछ नहीं थी। तो मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि बिकॉज उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारे जो मेरे सपने थे या हमारे घर की जो ज़रूरतें थे वो नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था क्या एज अ लेडी क्या हम इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आई वॉज लाइक 19, मतलब आई वॉज इन माई टीनेज। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे एक समझ थी कि अगर एक मेन फैमिली ऑफ द मेंबर, जब मेरे डैडी अर्न कर रहे थे और जब उनका इनकम स्टॉप हुआ तो देयर वाज मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मेरे एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। मतलब कहीं कुछ चीज़ें चाहिए थी तो नहीं होते थे। एंड बचपन से मुझे जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने कभी पता नहीं अभी भैरल सर से जब ये ड्रीम सब सुन रही हूँ तब मुझे ऐसा लगता, तो मैं तो ड्रीमर बहुत पहले से ही थी, जब मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मैं मेरी मम्मी को हमेशा ऐसा बोलते थे कि नहीं अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, तो मम्मी यूज्ड टू टेल मी आप जॉब क्यों नहीं करेंगे। आई यूज्ड टू टेल, क्योंकि जॉब करने से मैंने देखा है कि जब पापा चले गए तो जॉब का इनकम जो आता था वो स्टॉप हो गया, तो मुझे जॉब नहीं करना है। मैंने देखा मेरी फ्रेंड का डैडी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके डैडी गुजर गए बट उनके भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके घर में तो इनकम आ रही है बट हमारे घर में इनकम नहीं आ रही, तो आई डोंट वांट टू वर्क। धीरे धीरे समझ में आ गई कि बिजनेस भी करना कोई आसान बात नहीं था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बिजनेस करना मतलब बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। तो पता नहीं कहीं ना कहीं बिजनेस सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो था, बट वो धूल मिट्टी चढ़ गई थी। बिकॉज मैं जॉब कर रही थी, 16 साल में जॉब कर रही थी, बट हमेशा अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी, मेरे स्किल को मैं बेच रही हूँ, मेरे टाइम को मैं बेच रही हूँ, कोई और उसे खरीद रहा है, कोई मेरे स्किल के ऊपर डिसाइड कर रहा है कि उन्हें मुझे कितना पेमेंट देना है, बट मेरा जो स्किल है उसके ऊपर मैं कितना भी वर्कआउट करूँ तो भी कोई फायदा नहीं। तो जॉब वॉज ऑलवेज लाइक अ बर्डन मेरे सर पे था और मुझे जॉब नहीं करना था और मैं ढूंढ रही थी। एंड मैंने डिसाइड किया था जब मतलब शादी होने के बाद, एज यू से जैसा एक लड़की सोचती है शादी के पहले ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी थिंग्स जो चेंजेस हो जाती है शादी के बाद, और सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस ऐसे थे कि मुझे जॉब करना ही पड़ा। बट धीरे धीरे जब मैंने ये इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मेरी स्किल है वो अगर मैं 100% यूज़ करूँ तो मुझे इनकम भी 100% आएगी। ये डिपेंडेबिलिटी किसी पे नहीं है। दूसरी चीज़, जब मैंने अपनी बेटी को जब मैं आई वॉज प्रेग्नेंट और जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैं उसको 7 months में अपने मम्मी के घर छोड़ के मैं जॉब करने जाती थी। मजबूरी थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे जॉब नहीं करना है, बिकॉज इट वॉज 1 week के बाद मैं उसको फीड करती थी। शी वॉज हार्डली 7 months। तो ये सारा चीज मेरा बहुत एक दर्द था, बट क्या करे, उस पेन को मैंने अंदर रख दिया था बिकॉज मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड और हम अपने लाइफ की जस्ट शुरुआत किया था, तो मुझे एज अ फैमिली एज अ वाइफ उन्हें सपोर्ट करना ही था।
और मैंने डिसाइड किया था, मैंने लिख के रखा था, मैं वही आपको बोल रही हूँ, दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट इज विजन, ड्रीम लिखना पड़ता है, बट मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहती थी। एंड आई हैव रिटन 2005, जब मेरी बेटी 5th स्टैंडर्ड में जाएगी और जब वो एक थोड़ी सी बड़े होने लगेगी, दैट टाइम आई विल लीव द जॉब। एंड April 1st 2005 मैंने जॉब क्विट कर दिया था मैंने। And that time अच्छा था, my husband was working in a very big position, he was a business development manager for Geely Diamonds and वो बहुत अच्छे से कर रहे थे, इनकम बहुत अच्छा था, अच्छी लाइफ चल रही थी। बट मैंने देखा एक चीज हम मिस कर रहे थे, पैसे तो आ रहे थे बट 15-20 डेज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ही हैज टू गो। दिवाली में मैंने देखा है कितने बार मैं और मेरी बेटी अपना दिवाली अकेला मना रही थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था पैसे तो आ रहे हैं बट वो लाइफ कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसे को वैल्यू कहाँ है। मेटीरियली भले ही हमें सब कुछ मिल रहा है बट हम तीनों साथ नहीं आ पा रहे थे। सो दैट वो भी चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। देन आई डिसाइडेड कि जब मैंने आयुष शांति और वेस्टीज के साथ जब ये कॉम्बिनेशन आया मेरे लाइफ में, तो मैंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, मैंने ये बिजनेस को जैसा बैरिल सर बोलते हैं स्पीड और अर्जेंसी दोनों के साथ मैंने किया। मार्च में मैंने ये बिजनेस 2015 मैंने ज्वाइन किया, जुलाई में ये बिजनेस को मैंने सीरियसली देखा एंड विद इन 7 months आई वेंट क्राउन। क्योंकि वजह इतना ही था, मुझे पता था मेरे घर में अगर 50 to 70,000 इनकम आएगा तो दैट मीन्स आई कैन टेल माय हस्बैंड कि इफ यू डोंट वांट टू वर्क आप नहीं काम करना। आज भले ही इज नॉट विथ मी इन दिस बिजनेस बट उनका जो मॉरल सपोर्ट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ एक लेडी को अगर घर से बाहर जाना है तो वो हस्बैंड अगर परमिट नहीं करेगा तो हाउ शी कैन गो आउट ऑफ द हाउस। तो आई विल टेल मेरे हस्बैंड भले ही मेरे बिजनेस में मेरे साथ नहीं है बट शायद उनके बिना ये बिजनेस भी नहीं है, वो है इसलिए आज मैं हूँ। एंड जब मैंने जून आई थिंक जुलाई 2016 बिकॉज ही वॉज हैविंग हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, और डॉक्टर ने क्लियरली बता दिया था कि ट्रैवल का जो जॉब है दैट ही कैन नॉट डू, बिकॉज जब वो बाहर जाते हैं तो देर आर मैनी ईटिंग हैबिट्स जो ठीक नहीं होते, ही इज अ डायबिटिक पेशेंट। सो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जा रही थी, मेरी डॉटर एजुकेशन कर रही थी। सो मैं इतनी बड़ी इनकम जो वो ले रहे थे वो तो नहीं रिप्लेस कर पाई, बट मुझे इतना पता था कि अगर मैं 50 से 75,000 का इनकम लूँ तो आई कैन give an option to him that आप जॉब छोड़ सकते। and 2016 he left the job and really सर्वज्ञा मतलब I am really thankful to winning team for this system and Vestige जैसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में नहीं आते थे तो शायद आज हम लोग जो लाइफ 2016 से लेके आज हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं दैट वाज नॉट पॉसिबल। पैसे नहीं थे बिकॉज क्या पैसे तो हम कैसे भी कमाएंगे, बट जैसे सर अनूप वाज टेलिंग दैट डे, वो पैसा और टाइम का कॉम्बिनेशन जो है वो तो नहीं होता था ना। शायद हम 5 लाख भी कमा सकते थे बट दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि हमें अगर कहीं छुट्टियों पे जाना है तो ही वाज नॉट अवेलेबल, अगर बेटी की वेकेशन है तो ही वाज ऑन फुल डे जॉब। तो वो मुझे बहुत पिंच कर रहा था। मतलब आई यूज्ड टू फील मतलब क्या है, एंड आई रियली से डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे 0 इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लाखों रुपया मिलता है तो व्हाई नॉट। आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स है, अरे ये ना बेचने का बिजनेस है क्या। मैं बोला हम किसी के घर में बेचने ही नहीं जाते। मैं बोला लेकिन आज आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आप तो उनका सपना पूरा कर रहे हैं ना। आपने तो कभी सोचा नहीं कि आपका 12 घंटा आप घर से निकलते हैं, आपका स्किल आप उनको देते हैं एंड दैट पर्सन डिसाइड कि व्हाट इनकम यू शुड गेट। राइट, आज आई एम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज अगर मुझे लगता है कि मेरी इनकम ये महीना 5 लाख रुपया होना चाहिए तो आई विल वर्क फॉर इट, मेरा स्किल काम करेगा एंड आई विल गेट दैट इनकम। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। सेकंड थिंग, मैं जैसी मेरी मम्मी मजबूर थी उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये मजबूरी मेरी बेटी में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आज उनको कोई भी पूछता है तो व्हाट शी इज टेलिंग, मुझे रोल मॉडल अगर बनना है तो मेरी मम्मी जैसा बनना है। सो फॉर हर आई एम हर रोल मॉडल, शी इज नॉट टेलिंग समबडी एल्स इज हर रोल मॉडल। और मैंने ये देखा जब मैं उसके सपने लिख रही थी तो कहीं ना कहीं टाइटैनिक के क्रूज में जाना है उसका सपना था एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने उनको क्रूज में लेके गया। शी वांटेड टू यूज आईफोन,
मैं मेरे लिए नहीं आईफोन खरीदा, बिकॉज आई एम नॉट मच क्रेज अबाउट आईफोन, बट नाउ टुडे शी इज यूजिंग एन आईफोन. तो मुझे ऐसा लगता है एज अ मदर, अगर हस्बैंड काम करते हैं वेरी गुड, बट एज अ बैक सपोर्ट अगर एक वाइफ कुछ भी थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स हम किचन में नहीं काम करते, एंड आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी एवरीबडी इज हैविंग सर्वेंट एट देयर हाउस. तो वो 2 से 3 घंटे अगर आप काम करके कितने लोगों की लाइफ को टच कर सकते हैं. मुझे पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इवन आई वाज डूइंग बेस्ट, बट स्टिल आई वाज नॉट गिवन दैट पोजीशन. राइट. तो ये सारी चीज मेरे मन में इतना ये हो रहा था कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी चीज है, मतलब मुझे पता नहीं, मैं आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट, बिकॉज एवरी टाइम आई शुड थिंक क्या करे क्या करे क्या करे. मतलब सर बोलते हैं ना, पागल जैसा हो रहा था. माय मम्मी यूज्ड टू टेल मी, तुम्हारे सर पे ये बिजनेस का कीड़ा कहाँ से आया है. आई डोंट नो. अभी आज उनको गुजर के शी इज जस्ट 20 में शी विल बी कंप्लीटिंग 2 years, बट आई एम हैप्पी. वो जाने से पहले शी हैड सीन माय सक्सेस एज ए क्राउन. मैंने उनको लेके गया था, आपकी बेटी क्या कर रही है देखो आप. And today when she was telling me, I am so proud that एक लड़की इतना जुनून लेके, आज से नहीं बचपन से 9th स्टैंडर्ड से वो जुनून को मैंने, वो पैशन को मैंने कभी कम होने नहीं दिया, वो पैशन को मैंने कभी किसी के बीच में आने नहीं दिया. जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी बैठी थी, आई यूज्ड टू टेल हिम, आई एम अ ड्रीमर, आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करो, मैं सब कुछ करूंगी, आई विल डू एवरीथिंग, घर का काम एवरीथिंग, बट 2 hours आई वांट फॉर माई सेल्फ. ग्रेट. It is just because of his support that I am here today. Because बहुत बढ़िया. जैसा बोलते हैं ना, एक फैमिली में अगर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी ना, तो it is not going to happen. नहीं, सही बात. It is just an understanding. And Vestige is a platform where हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं. Winning Team is such an education system. कौन हमें सिखाएगा लाखों रुपए कमाने के लिए? आज किसी को कि बोलो कि मुझे लाख रुपया कमाना है, पीपल विल नॉट टीच यू हाउ दे हैव अर्न 1 lakh rupees. आज बहरिल सर ओपनली सबके सामने सिखाते हैं कि मैं जैसा कमा रहे हूँ ऐसा आप भी कमाओ. नाउ इट इज योर चॉइस. नहीं, सही बात है, नीला जी. कमा सकते हैं. And in this lockdown challenge, I will tell you, सर्वज्ञ, Zoom meeting के through, I don't know, literally मेरे 4 से 5 Zoom meetings मैं करती हूँ खुद, बट उससे भी ज्यादा ये है कि हमारे ग्रुप में लीडरशिप डेवलपमेंट इतनी अच्छे से हो गई है. आई कैन सी एवरी लीडर्स डूइंग दैट 2-3 Zoom मीटिंग. वो लोग CP क्लब फॉर्म किया है, दे आर डूइंग CP. जो कभी किसी को Zoom वर्ड क्या है पता नहीं था, दे हैव स्टार्टेड विद दैट. मतलब लर्निंग सिखाने से भी ज्यादा वो कितना सीखता है, ये बहुत जरूरी था. राइट लीला जी. समय की थोड़ी कमी है लीला जी, इसलिए मैं मुझे रोकना पड़ेगा. हम आएंगे दोबारा सवाल लेकर. मैं यहाँ पर एक और सवाल आता है कि कई बार लेडीज को ये सवाल आता है. मैं कंचन जी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ कंचन जी को. कंचन जी से जानना चाहता हूँ कि लेडीज का कई बार ये सवाल आता है कि हम कैसे जाएं किसी के पास, हम कैसे लिस्ट बनाएं. हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, अब किसको बिजनेस बताएंगे. और सोशल मीडिया को बताते हैं जब उनको, तो बोलते हैं सोशल मीडिया पे तो लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं, और जेंट्स से हम कैसे बात कर सकते हैं. सोशल मीडिया पे लोग अभद्रता भी कई बार करते हैं. तो ये इस चीजों से कैसे हम डील कर पाते हैं कंचन जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंचन जी आपने बहुत जबरदस्त काम किया है. आपके ऑलमोस्ट 40-50 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. क्या उनका भी फायदा मिलता है आपको बिजनेस में? क्या यूट्यूब के थ्रू भी बिजनेस को और सोशल मीडिया के थ्रू भी बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही है? यस सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर्वज्ञ जी एंड संध्या भाभी जी एंड चेरी जी कि यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया. और आफ्टर ऑल बहरिल भैया का नाम लिए बिना आगे नहीं जा सकते. और तो मैं जर्नी मेरी यही कहना चाहूंगी, बहुत कम समय है लेकिन कुछ कहना जरूर चाहूंगी कि मैं मुंबई से रहने वाली हूँ, थाना से बिलोंग करती हूँ और बीकॉम वहां पे किया था. शादी के बाद वापस पढ़ाई शुरू कर दी, एमकॉम कर लिया, GDCA कर लिया और इसी के साथ जॉब करते थे. लेकिन जो जॉब करते थे तो आखिरी जॉब ऐसा था सर कि जहां पे मैंने देखा कि 45 उम्र के लोगों को वो बंदा हायर करता था. अकाउंट्स में मैं काम करती थी और वो हायर करता था और उसको 8 दिन रखता था
हायर पेमेंट से बुलाता था, रखता था और फिर वो बंदे को 8 दिन में निकाल देता था। अच्छी खासी जॉब, परमानेंट जॉब छोड़ के वो हायर सैलरी के लिए आता था और वहां से हर रोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक 45 के उम्र का बंदा रोते जाता था। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मेरा ये आखिरी जॉब रहेगा, मैं वापस जॉब नहीं करने वाली, क्योंकि वो मैं सहन नहीं कर पाती थी कि रोज बंदा रोके जाता है। तो उसके बाद मेरी बेटी छोटी थी, 1.5 साल की बेटी थी, तो तब ये भी डिसीजन लिया गया था कि बेटी के लिए जॉब कंटिन्यू नहीं करना था। तो मैंने सेकंड थर्ड तक वो जाते तक मैंने खुद को रोक लिया था। फिर मेरा पैशन था कुछ तक हमेशा बिजी रहना और हमेशा कुछ करते रहना, और पैसे कमाना कभी भी बुरी बात नहीं है। आज के दिन में बहुत बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड का बिजनेस है, लेकिन कभी भी खुद की गाड़ी लास्ट 15 साल से पहले से ही चलाते हैं, वो बेच के दूसरी नई गाड़ी ली है, खुद के पेंट हाउस है, लेकिन कभी भी हमेशा ऐसे लगता था कि माँ बाप ने सिखाया किस लिए है, सिखाया है तो हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, और पैसे कमाना कभी भी बुरी बात नहीं है। और जब आपका वक्त बहुत अच्छा है तभी आपने कुछ करके रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय आने पर आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते। इसीलिए जब आपका कुछ अच्छा चल रहा है तभी आपने ये कदम उठाने हैं। तो ये सोच में थे, और 1999 से हस्बैंड के साथ एक जानी मानी कंपनी से हमने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, और वो पैशन 7-8 साल वहां पे काम किया था। तो वो पैशन कहीं गया नहीं था, लेकिन कहीं तो वहीं पे ठीक नहीं लगा था करके वो डिसकंटिन्यू हुआ था। और जैसे ही बेटी 2-3 सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में चली गई तो मैंने मेरा स्कूल खड़ा कर दिया, और प्री स्कूल में चलाती थी, लगभग 10.5 साल मैंने प्री स्कूल चलाया। लेकिन वो भी होते होते बेटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा बहुत बिजी हो गए हो ज्यादा, कुछ खुद के लिए समय निकालो और खुद के लिए कुछ करना शुरू कर दो। फिर तभी ये अपॉर्चुनिटी चली आई, वेस्टिज की अपॉर्चुनिटी, और मैंने जिस दिन स्कूल बंद किया 2.5 साल पहले, यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, फिर मैंने डायरेक्टरशिप अचीव कर ली, और उसके बाद मैंने जिस दिन स्कूल शुरू बंद कर दिया उस दिन मुझे बेटी ने बताया कि क्यों नहीं आप आपका यूट्यूब चैनल खोलते, क्योंकि आपको बिजी रहना पसंद है तो आपको सिखाना भी पसंद है, तो आप ये शुरू कर दो। तो जिस दिन मैंने स्कूल बंद किया उस दिन मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, और वहां से मेरी ये जो यूट्यूब की जर्नी है वो शुरू हो गई। तो ये एक बेहतरीन जर्नी मेरी रही, क्योंकि ये कभी भी मैं वाकिफ नहीं थी इससे, क्योंकि मेरे पास उसके पहले 2G फोन था, लेकिन 4G फोन आने के बाद मैंने पहले यूट्यूब का वीडियो देखा था। लेकिन जैसे आपने कहा वैसा सभी जगह से बुरी कमेंट्स नहीं आई। जितने भी लोग फोन करते थे उसमें से तो 25% फोन ऐसे रहते हैं कि थैंक्स के होते हैं कि आप बहुत बढ़िया कहते हो तो हमें उसकी मदद होती है, वो थैंक्स करने के लिए फोन आते हैं। दूसरे तो इससे मेरा बिजनेस भी बड़ा है कि आज मेरे जितने भी लेग्स चल रहे हैं वो सारे YouTube की वजह से चल रहे हैं। तो ये जो YouTube से या सोशल मीडिया से आप काम करते हो तो सारा कुछ बुरा आपको मिलता है, ये मैं कभी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आपका मकसद सही है और आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है और आप जो डिलीवर करते हो तो वो लोगों के पास पहुंच जाता है। और मेरे साथ बहुत कई सारे एक GM है जो जुड़े हैं यहाँ से, बैंगलोर से एक जुड़े हैं। इन्होंने मेरा पहले फोन किया था तब उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे आपके साथ ही काम करना है, और आज के दिन में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन लोग YouTube से जुड़े हैं मेरे साथ। तो कुछ बुरे एक्सपीरियंस बहुत ही कम 1-8% से मुझे YouTube से आए होंगे, तो लेकिन बुरे एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब लेडीज को हवा में डर लगता है कि यार कोई कुछ ऐसा कर लेगा, कुछ ये कर लेगा, पर डरने की जरूरत नहीं, आज वो डर निकाल देना चाहिए। मतलब YouTube से जो मैं काम करती हूँ उसमें तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे लेडीज को मैं एक कहना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस, लेडीज को नहीं सभी को कहना चाहूंगी कि एक मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड अभी गुजर गए, वो बेहतरीन एक्चुअली पोस्ट पे थे, लेकिन उस दिन मुझे उससे मिलने के बाद पता चला कि उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आज कुछ भी पैसा अवेलेबल नहीं है उनका,
और मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है कि आपने मुझे वेस्टीज में जिस दिन आप जुड़े थे उस दिन मुझे बताया था, लेकिन मैंने तब काम नहीं किया और आज शायद वो पहली बार ये वेबिनार में आए हैं। तो ये यही बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसको समझ के चलना चाहिए। ये सिक्योरिटी को लोग समझते नहीं है। आज कोरोना के चलते हुए भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि बिल्ली जैसे आंख बंद करके बैठती है वैसे बंद करके बैठे हैं। समझ में आया है कि आर्थिक मंदी ने दस्तक दी है। 2022 में 100 मिलियन जॉब जाने वाले हैं, फिर भी आंखें बंद करके बैठे हैं। उनको पता है कि कुछ ना कुछ करना उनको पड़ने वाला है। तो मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि लेडीज को ही नहीं, जेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि ये एक बेहतरीन समय है जिसमें लोगों को पता चला है, बस उनको जगाने की बहुत जरूरत है। तो ये उन्होंने बिल्कुल करना चाहिए। और मैं वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं वेस्टीज में रहती और मैं विनिंग टीम में रहती, तो विनिंग टीम में नहीं रहती तो शायद मैं ये काम नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडर के यूट्यूब से सेमिनार सुने हैं, तो वहां पे लेडीज के ऊपर जोक्स होते हैं। तो मैं तभी विनिंग टीम का स्टेज कंपेयर करती हूँ, भैया का एजुकेशन कंपेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सेफ हैंड में हूँ। अगर मैं विनिंग टीम में नहीं रहती थी तो मैं यहाँ पे कभी काम नहीं कर सकती थी। तो मेरे लिए विनिंग टीम बहुत अहमियत रखती है। और जितने भी फंक्शन होते हैं वो फंक्शन में मैं हमेशा पर्स छोड़ के लंच को जाती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि, लेकिन मुझे जितने भी फंक्शन हुए उसमें कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कोई वो हमारे पर्सनल चीजों को टच करता है। तो ये मुझे विनिंग टीम का क्रेडिट लगता है क्रेडिट लगता है कि ऐसी जगह पे हम हैं, बिल्कुल सभी तरीके से सेफ हैंड में है। और भारी भैया अगर पूरी फैमिली को उनके बहू को लेके अगर ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो तो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहने के लिए सर बहुत है, टाइम का तकाजा है। थैंक यू सो मच। समय से तो हम सब बंधे हुए हैं और चलने को तो वेबिनार 4 घंटे चल सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं थकूंगा और ना लोग थकेंगे, पर हम तो चाहेंगे कि लोग आप लोगों से, आप सारे विमेन एंटरप्रेन्योर से सीख कर जल्दी से अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इन जिन लेडी एंटरप्रेन्योर्स को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने सीखा है, करा है और आज ये सक्सेसफुल है। इसीलिए आज ये मंच पर हमने उनको यहाँ पर इनवाइट किया। इस मंच से आपने जाना कि कितने एक बीइंग अ लेडी वर्क लाइफ बैलेंस कितना बेहतरीन कर सकते हैं, घर को संभालते हुए और बिना किसी हॉलीडे के, क्योंकि इनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। जेंट्स के लिए तो जब हम काम पे जाते हैं तो संडे का छुट्टी मिल जाती है जॉब से, या अगर बिजनेस है, दुकान है तो संडे बंद होती है, पर लेडीज के लिए कोई छुट्टी नहीं है और बिना किसी कंप्लेंट के वो इसे करती रहती हैं खुशी खुशी, एक्साइटमेंट के साथ, और सब कुछ संभालते हुए अगर वो कर सकती हैं तो हर कोई इस दुनिया में, हर प्राणी कर सकता है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ लेडीज का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ हस्बैंड और ये कोई जेंट्स का बिजनेस नहीं है, ये फैमिली बिजनेस है। मैं यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जितने भी आप लेडी एंटरप्रेन्योर्स को आपने सुना, वो पूरी फैमिली के साथ सभी ने शेयर किया, पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो इसलिए ये मिथ आज इस वेबिनार के माध्यम से आपका दूर हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ लेडीज का बिजनेस है, लेडीज के लिए है, लेडीज ही जाएं घर घर बताएं प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर हमें हमारी वाइफ को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो फैमिली का एनवायरनमेंट है, हमारा कल्चर फैमिली का कल्चर है। यहाँ पर फैमिली कल्चर में आप अपनी लेडीज, अपने बच्चे, अपने घर में अपने मेल, सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ फैमिली। हम इसमें ग्रो करेंगे कि सपने सबके पूरे होंगे। और अब मैं आखिरी समय लेते हुए, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, समय काफी ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 75 मिनट हो चुके हैं इस वेबिनार को शुरू हुए, तो मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा, पर अगली बार जब भी मौका लगेगा तो हम दोबारा एक ऐसा ही लेडीज का पैनल इनवाइट करके हम आपके सवाल ले पाएंगे। उस दिन सिर्फ फिर सवाल जवाब ही लेंगे। मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए यहाँ पर हमारी चीफ मेंटर, जिनको 21 साल का एक बड़ा तजुर्बा है, जिन्होंने सारे उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री के देखे हैं, जिन्होंने हर तरीके का एक तजुर्बा लिया है लेडीज के साथ काम करके, उनकी फीलिंग्स को समझकर बड़े बड़े सेमिनार्स को एड्रेस किया है, मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग कमेंट्स के तौर पे वो हमें यहाँ पर एड्रेस करें और उसके बाद फिर हम इस वेबिनार को अंत की ओर लेके जाएं। प्लीज। बहुत ही मतलब जो भी लोग ये इसको वेबिनार को सुन रहे हैं, रियली में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि कितना मतलब सबकी स्टोरी आपने जो सुनी वो इतना इजी गोइंग नहीं है किसी की भी स्टोरी कि मतलब
बिजनेस आया और उन्होंने इजीली इसको कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत की है, साबित किया है कि कभी लेडीज को कम नहीं आंकना चाहिए। वो बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है अपने हस्बैंड के। और मैंने देखा है कि जब कहीं कोई चैलेंज आता है लाइफ में या अपने फैमिली में, तो लेडीज सबसे आगे खड़े होके उसको मतलब पूरी तरीके से संभाल लेती हैं। ये इतनी बड़ी पावर एक लेडीज के साथ होती है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक घर को संभालने वाली लेडीज अगर एक स्वर्ग बना सकती है उस घर को, या वो नर्क बना सकती है। लेकिन रियली में हमारा यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि यहाँ हर एक लेडी सेफ है। कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग मतलब डरे कि भाई हमारी छोटी लड़कियां भी हमारी इस बिजनेस में आ रही हैं, और इतने सारे सब लोग हमारे साथ में हैं, और एक फैमिली के एनवायरनमेंट के साथ में हम लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और रियली में हम लोग बहुत खुश है इस सबको करते हुए। आपने सबको सुना, अभी देखा, सब लोग करके एक अचीवमेंट, उन्हें जो फीलिंग आ रही है कि सच में लाइफ में कुछ करना चाहिए, और उन्होंने वो करके दिखाया है। तो रियली में आप लोगों को बहुत मतलब कहूंगी कि लेडीज सिंगल है तो वो करें, हस्बैंड वाइफ मिलके करें, अपनी फैमिली में अपने बच्चे हैं, अपने बेटा है, बहू है, सबको इन्वॉल्व कीजिए। ये हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बहुत अच्छा है, और हम लोग फैमिली के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। जितने लोग भी नए हैं उनको एक मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जहाँ इतने चैलेंजेस के साथ भी लेडीज ने सब कुछ करके दिखाया है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वरदान है लेडीज के लिए बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो टेक अवे मैसेज इस वेबिनार से दोस्तों यही है कि अगर आप बीइंग अ लेडीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस में हस्बैंड को इन्वॉल्व कीजिए, सपना देखिए साथ मिलकर। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल मेल हैं, तो अपनी वाइफ को ये रिप्ले दिखाइए इस वेबिनार का, जो कि आपके लिए उपलब्ध होगा, और साथ मिलकर फिर सपना देखिए एज अ फैमिली, और सपने को पूरा करने की राह पर चल दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको ये, अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, आप उनसे अधिक जानकारी लीजिए, डिटेल में इस बिजनेस को समझिए। और हम ये चाहेंगे, हम सब की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हम चाहेंगे कि आप इस बिजनेस की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच श्रीदेवी जी, थैंक यू सो मच मोनालिसा जी, हीरा जी, कंचन थोमरे जी, गीता वरुण जी, Thank you you. so much for me, Cherry, and to all the viewers. Thank you so much, and see you all for the next webinar. Stay tuned. Bye bye. Thank you so much.